हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड सॉल्यूशन का ये लेक्चर नंबर सेकंड की स्टडी करेंगे। इसमें अपन स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में अपन स्टडी करेंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है और इसमें कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, सारी अपन स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट है टाइप है इसका बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन और सेकंड है बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। इन दोनों के बेसिस पर अपन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन में फर्स्ट अपन स्टडी करेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की। अब देखो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं अपन, व्हाट इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फर्स्ट एक बीकर लेता हूँ मैं, इस बीकर में 1 लीटर वाटर फिल कर देता हूँ। अब इसमें सोल्यूट के पार्टिकल अपन डिजोल्व करते हैं। सोल्यूट अपनों ने ले लिया है शुगर। शुगर कितनी इसमें डिजोल्व कर दी अपनों ने 1 kg। अपनों ने इसमें जो है 1 kg जो है अपनों ने क्या डिजोल्व कर दी, इसमें शुगर डिजोल्व कर दी। ठीक है, वाटर कितना लिया है अपनों ने 1 लीटर और शुगर भी कितनी अपनों ने ले ली है 1 kg। मतलब जितना वाटर है उतना ही क्या है इसमें शुगर, मतलब जितना सॉल्वेंट है उतना ही क्या है इसमें सोल्यूट है। तो अब सोल्यूट की क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा हो गई, ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाएगा। मतलब सोल्यूट के पार्टिकल या नंबर ऑफ सोल्यूट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाएगा। कंसनट्रेट मतलब बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सॉल्यूशन कंटेनिंग मच मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो उसे बोलते हैं अपन कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे इसी में डाइल्यूट सॉल्यूशन की। अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, फिर से मैं क्या करता हूँ, एक बीकर लेता हूँ, उस बीकर में 1 लीटर वाटर लेता हूँ। वाटर को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो और अपनों ने एक और क्या लिया है, 50 ग्राम मैंने शुगर ली है, इसे क्या बोलेंगे अपन सोल्यूट। मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में उससे बोलते हैं अपन सोल्यूट और जो कम क्वांटिटी में उसे क्या बोलते हैं अपन सोल्यूट बोलते हैं। ठीक, ओके। अब इसमें शुगर मैंने डिसोल्व कर दी। ठीक, अब देखो बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट है इसमें, ठीक, और बहुत कम क्वांटिटी में सोल्यूट है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल बहुत कम डिसोल्व हो, ऐसा सॉल्यूशन हमें कौन सा सॉल्यूशन कहते हैं अपन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, द सॉल्यूशन कंटेनिंग लेस क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल बहुत कम क्वांटिटी में डिसॉल्व हो, ऐसे सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, अब देखो सोल्वेंट क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको स्टडी करवा चुका हूँ। तो आप अगर आपको सोल्वेंट किसे बोलते हैं और सोल्यूट किसे बोलते हैं, तो इसके लिए आप लेक्चर नंबर फर्स्ट की स्टडी करें। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट टाइप अपनों ने स्टडी की है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक और कंसंट्रेट सॉल्यूशन। नेक्स्ट अब इसमें स्टडी करेंगे अपन, नेक्स्ट आपका टाइप है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो व्हाट इज सेचुरेटेड सॉल्यूशन, तो देखो मैं क्या कर लेता हूँ, वापस से क्या ले लेता हूँ, वाटर लेता हूँ, वापस से क्या लेता हूँ, शुगर। अब आपको बताना है वाटर क्या है और शुगर क्या है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अब देखो ये वाटर लिया है मैंने और वाटर में मैं शुगर डिजोल्व कर रहा हूँ और तब तक मैं डिजोल्व करता रहूँगा इसमें शुगर कि जब तक इसमें ये शुगर डिजोल्व होना बंद नहीं हो जाती। ठीक है, अपन इसमें शुगर डिजोल्व कर रहे हैं, शुगर तब तक डिजोल्व करेंगे अपन जब तक कि इसमें शुगर डिजोल्व होना बंद ना हो जाए। ठीक है, जब शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगी तो अपन उसको वहीं रोक देंगे, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर इसमें शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलेंगे अपन, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सेचुरेटेड सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इसमें और ज़्यादा शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे अपन सेचुरेटेड सॉल्यूशन। वाटर क्या है इसमें, सॉल्वेंट, और शुगर क्या है इसमें, सॉल्यूट। ठीक है, नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, देखो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं अपन, कि अपन ने 1 लीटर वाटर ले लिया है। अब इसमें शुगर अपन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और ज़्यादा शुगर अपन डिजोल्व कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल अपनों ने 1 लीटर वाटर लिया है, मतलब सॉल्वेंट लिया है, अब उसमें अपनों ने 10 ग्राम शुगर डिजोल्व की। अब अपन
क्या है कि 10 ग्राम अपनों ने शुगर इसमें डिसॉल्व की, तो और भी ज़्यादा अपन इसमें शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब सोल्यूट के पार्टिकल की क्वांटिटी और ज़्यादा अपन इसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अपन उसमें और ज़्यादा सोल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट अपन अपने हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट है अपने सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो सबसे फर्स्ट अपनों ने क्या लिया था इसमें, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इस सेचुरेटेड सॉल्यूशन में अपनों ने क्या किया था कि शुगर डिसॉल्व की थी, और तब तक शुगर डिसॉल्व की थी जब तक इसमें डिसॉल्व होना बंद नहीं हो गई थी। ठीक, अब इसी सेचुरेटेड सॉल्यूशन को अपन लेंगे और इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो इसमें सोल्यूट के पार्टिकल और ज़्यादा इसमें डिसॉल्व होने लग जाएंगे। तो जितनी भी अब इसमें और भी ज़्यादा अपन इसमें सोल्यूट के पार्टिकल डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, अपन इसको हीट करेंगे तो और शुगर इसमें डिसॉल्व हो सकती है। ओके, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। एन अनस्टेबल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट देन इन सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको अपन हीट करेंगे, हीट करने से उसमें सोल्यूट के पार्टिकल और ज़्यादा अपन डिसॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे अपन सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट ये तो हो गया अपना बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन पर बेस्ड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेस पर अपने को सॉल्यूशन के टाइप की स्टडी करना है। देखो फिजिकल स्टेट किसी भी मैटर की जो फिजिकल स्टेट वो कितने स्टेट की होती है, एक तो सॉलिड स्टेट, एक और लिक्विड स्टेट और एक गैसियस स्टेट। तो अब इसी में अपन क्या लगा देते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। अब देखो सबसे फर्स्ट है अपना सॉलिड सॉल्यूशन। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑब्टेन इज सॉलिड स्टेट, ऐसा सॉल्यूशन जो किसमें ऑब्टेन हो, सॉलिड स्टेट में हो, ऐसे सॉल्यूशन को अपन सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब इसमें जो सॉल्यूट होगा वो कौन से पार्टिकल में होगा, सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। बट जो सॉल्वेंट है वो कौन सी स्टेट में होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, एक बार और, जो सोल्यूट है वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। बट जो सॉल्वेंट है वो ओनली किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, अब देखो इसी हिसाब से अपन आगे देख लेते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में व्हेन अ सॉल्यूशन ऑब्टेन इज लिक्विड स्टेट, यहाँ क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये पूरी डेफिनेशन ऐसी रहेगी। इसमें सॉलिड सॉल्यूशन में क्या है, सॉलिड स्टेट, तो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट हो जाएगा। इसमें सॉल्वेंट क्या रहेगा, लिक्विड, और सोल्यूट क्या रहेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई से भी हो सकते हैं। इसी हिसाब से गैसियस सॉल्यूशन में क्या होगा, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑब्टेन इज गैसियस स्टेट, तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन। अब इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल कैसा होगा, गैस, बट कि सॉलिड पार्टिकल जो है कौन कौन से रहेंगे, एक तो सॉलिड रहेगा, एक लिक्विड रहेगा और एक और क्या रहेगा, गैसियस स्टेट में रहेगा। क्लियर? ओके, लेट्स मूव फर्दर। देखो गैसियस सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे। एक टेबल अपनों ने बना ली, सीरियल नंबर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल। गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल है वो कौन कौन से रहेंगे, गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीनों रहेंगे। सॉल्वेंट सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, गैस रहेगी, यहाँ पर भी गैस, यहाँ पर भी गैस, यहाँ पर भी गैस। ठीक, सबसे फर्स्ट गैसियस सॉल्यूशन में गैस और गैस, सोल्यूट भी क्या है, गैस, सॉल्वेंट भी क्या है, मतलब गैस गैस में डिसॉल्व है। तो आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा, मिक्सचर ऑफ गैसेस। जितनी भी गैसेस हैं वो सारी गैसेस एक दूसरे में मिक्स हैं। ठीक, जो गैसेस ज़्यादा क्वांटिटी में होगी वो क्या कहलाएगी, सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में वो क्या कहलाएगी, सोल्यूट। फॉर एग्जांपल एयर में एक तो ऑक्सीजन होती है और एक और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ज़्यादा क्वांटिटी में है तो ये सॉल्वेंट हो जाएगी, और ऑक्सीजन कम क्वांटिटी में है तो ये सोल्यूट हो जाएगी।
ठीक है। तो ये क्या हो गया, गैसियस सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट भी क्या है गैस, सॉल्वेंट भी क्या है गैस। इसी तरह से नेक्स्ट है सोल्यूट क्या है लिक्विड, सॉल्वेंट क्या है गैस, मतलब लिक्विड किस में डिजोल्व है, गैस में, वाटर वेपर। आपने देखा होगा कि जो वाटर वेपर है वो वाटर क्या है लिक्विड है और वेपर क्या है गैस, तो वो किस में डिजोल्व रही थी, एयर में। वाटर वेपर जो है किस में, एयर में डिजोल्व है, ठीक है ना। तो इसी वजह से वो क्या बनी है, वाटर वेपर। एक और आपने अच्छा एग्जांपल सुना होगा, ह्यूमिडिटी इन एयर। एयर में जो ह्यूमिडिटी है वो ह्यूमिडिटी किसकी वजह से, वाटर के पार्टिकल की वजह से, ठीक है, किसमें, एयर में। नेक्स्ट सोल्यूट की पार्टी, सोल्यूट क्या है आपके, सोलिड और सोलवेंट क्या है गैस। डस्ट, डस्ट पार्टिकल, डस्ट जितनी भी है वो किस में, गैस में डिजोल्व रहती है, ठीक। नेक्स्ट स्मोक, स्मोक आपने देखा होगा, स्मोक मतलब धुआं आपने देखा होगा, उसमें जो धुआं है, जो स्मोक है वो किसके पार्टिकल है, कार्बन के पार्टिकल, और कार्बन के पार्टिकल किस में डिजोल्व है, गैस में डिजोल्व है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ कपूर इन N2, कपूर देखा होगा, कपूर को अपन जलाते हैं तो उसमें गैस निकलती है, ठीक है। तो कपूर क्या है, सॉलिड, और गैस उसमें से निकल रही नाइट्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो कपूर किस में डिजोल्व है, N2 गैस में, ओके। नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन की। अब लिक्विड सॉल्यूशन में वापस से गैस किस में डिजोल्व है, लिक्विड में। सोडा वाटर, आपने सॉफ्ट ड्रिंक ली होगी या सोडा वाटर पिया होगा, तो अपन उसमें से खोलते हैं तो उसमें से गैस बाहर निकल जाती है। तो गैस क्या है उसमें, गैस क्या है उसमें, सोल्यूट है, और लिक्विड जो क्या है उसमें सॉल्वेंट। गैस किस में डिजोल्व है, लिक्विड में डिजोल्व है, ठीक है। और टू डिजोल्व इन वाटर, आपने वाटर देखा होगा, वाटर में क्या डिजोल्व रहती है, ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है, ठीक है। जितने भी समुद्र में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड रहती हैं, तो वो कौन सी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिक्विड, लिक्विड तो देखो, दो लिक्विड ले लेते हैं कौन, सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल ले लेते हैं, एल्कोहल को किस में डिसोल्व कर लेते हैं अपन, वाटर में। एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, ठीक है ना। एल्कोहल को अपनों ने किस में डिसोल्व कर दिया, वाटर में डिसोल्व कर दिया, ये मिक्स हो गया, दोनों ही लिक्विड होना चाहिए, सॉलिड भी लिक्विड होना चाहिए और सॉल्वेंट भी लिक्विड होना चाहिए। नेक्स्ट है सॉलिड लिक्विड, सॉलिड क्या है आपका, सोल्यूट पार्टिकल क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट के पार्टिकल आपके लिक्विड है। ग्लूकोज को आपने वाटर में डिजोल्व कर कर पिया होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो क्या है, सोल्यूट है, और जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है। नेक्स्ट शुगर को आपने वाटर में डिजोल्व किया होगा, ठीक है ना। तो इसमें शुगर क्या है, शुगर जो है इसमें सोल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे इसमें सॉलिड सॉल्यूशन की। सॉलिड सॉल्यूशन में सबसे फर्स्ट है अपना गैस और सॉलिड। गैस क्या है, सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। इसमें सभी के सॉल्वेंट क्या रहेंगे, सॉलिड रहेंगे, ठीक। अब देखो गैस किस में डिजोल्व है, सॉलिड में। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, देखो जो पैलेडियम की एक रोड है, मान ले पैलेडियम की रोड है, उस रोड पर अपनों ने हाइड्रोजन गैस अप्लाई की। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो पैलेडियम रोड उसको अब्जॉर्ब कर लेगी ना, तो उसका एक लेयर बन जाएगी उसके सरफेस पे। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया किसका, गैस और सॉलिड का, एब्जॉर्प्शन से। नेक्स्ट है लिक्विड सॉलिड। लिक्विड सॉलिड का आपने अमलगम देखा होगा मर्क्यूरी का विद सोडियम। सोडियम जो है सॉलिड पार्टिकल है और लिक्विड क्या है, मर्क्यूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड सोडियम। आपने बहुत सारी एलॉयज देखी होगी, एलॉयज मतलब जैसे अपन जिंक और कॉपर ले लेते हैं, क्या कौन सी एलॉयज बन जाती है, इसमें ब्रांच बन जाती है। तो ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। तो स्टूडेंट ये अपनों ने स्टडी किया है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को, इसकी स्टडी की अपनों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। ये अपना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ओके। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसमें जितने भी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हैं आपको इनकी अच्छे से स्टडी करना है, ओके। थैंक यू एवरीवन। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन।